त्रिकुटी में सुरती न मिल, आगे सुर मिल सात, जति बुझो सुख राम के, सुनो ब्रह्म की बात। ब्रह्म की बात यानी ब्रह्म प्राप्ति का भेद। किसने पूछा था? जति ने। जति कौन? एक कोई ब्रह्मचारी था, ज्ञानी था, और सदगुरु सुखराम जी महाराज के साथ जति का संवाद हुआ, ज्ञान चर्चा हुई। अब वो जति तो नहीं रहे, मगर उनके बीच जो ये बहुमूल्य संवाद हुआ वो हमारे लिए भी आज उतना ही बहुमूल्य है। पूछ रहे जति, हे गुरु महाराज, जीव ब्रह्म कैसे बने? तो महाराज ने बताया, कालू सा गुरुदेव शीस नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होए, भेद बिन मोक्ष न लइए। वशिष्ठ मुनि पे आय राम बूझो तत सोई, जीव मोक्ष किम जाय ताई गत कहिए मोई। जन सुकिया वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुन कान, ईड़ा पिंगला सुकमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। ये तीन नाड़ियां है, ईड़ा पिंगला सुकमणा। ये हमारे नाक के दो छेद है, दाया बाया। जो दाहिना छेद है यानी ये सूर्य स्वर है, सूर्य नाड़ी, सूर्य स्वर या पिंगला नाड़ी। और ये है चंद्र स्वर, चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी। अब ये दोनों स्वर करते क्या है? ये दोनों स्वर से हमारे प्राण को वायु मिलता है। हम श्वास लेते हैं तो नाक के द्वारा ही लेते हैं। जब हम गौर से देखेंगे तो हमारा एक स्वर धीमा चल रहा है, एक स्वर तेज चल रहा है। जो धीमा चल रहा है इसका मतलब कि वो स्वर हमारा बंद है, और जो तेज चल रहा है वो स्वर हमारा चल रहा है। तो हर 1 घंटे में ये स्वर अपने आप इसमें बदलाव आ जाता है। 1 घंटे तक ये सूर्य स्वर चला तो फिर चंद्र स्वर चलता है, फिर चंद्र स्वर के बाद 1 घंटे में सूर्य स्वर चलता है। तो इससे हमारे शरीर को ये प्राण वायु मिलता है। तो ये दो नाड़ियां तो हमारी चल ही रही है। तीसरी नाड़ी है जो बंद है, जिसको कहते हैं सुषुम्ना, सुषुम्ना। अब ये सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से यानी गुदा और ब्रह्म स्थान से बीच से रीढ़ की हड्डी से ऐसे अंदर से आती हुई यहाँ से ऊपर 10वें द्वार तक जाती है। तो जो सुषुम्ना नाड़ी को खोलेगा वो ब्रह्म तक जाएगा, यानी ब्रह्मलोक में जाने का भेद ही सुषुम्ना नाड़ी है, और इसको खोलना आसान नहीं है। महाराज ने जति के द्वारा ये ज्ञान हमें समझाया कि हे जति,
त्रिकुटी में सुर 3 मिल। कौन से? ईड़ा, पिंगला, सुकमणा। अब जब ये यहां से ध्यान हमारा आगे आता है तो फिर ऐसे दोनों स्वर चलते हैं, ईड़ा और पिंगला दोनों एक होके ऐसे सुषुम्ना चलती है। और उसके पहले ये तीनों नाड़ियां मेरु से, ईड़ा पिंगला यहाँ से और सिर के ऊपर से सुषुम्ना, तीनों यहाँ त्रिकुटी में आती है। हे जति, त्रिकुटी में ये 3 नाड़ियां मिलती है और आगे सुर मिल 7। आगे 7 सुर कौन से मिल रहे हैं? सुर नाम स्वर। अब यहाँ कौन से स्वर है? तो यहाँ जो 7 छेद है हमारे मस्तक के, ये सातों बाहर से जो ये खुले थे, अभी सब बाहर से खुले हैं। आग बाहर से देख रही है, बाहर देख रही है आग, कान बाहर खुले हैं, नाक बाहर खुली है। तो ये बाहर से ये सब बंद होते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। तो ये जब ऐसे भीतर में शब्द को या शब्द की सत्ता से, शब्द की शक्ति से ये भीतर में खींचे जाते हैं, तब ये जीव ब्रह्मलोक में जाता है। पहले जाना पड़ेगा उसको त्रिकुटी, और त्रिकुटी में जाने का उपाय है तीनों नाड़ियां, ईड़ा पिंगला सुकमणा का यहाँ त्रिवेणी संगम है। और आगे ये 7 सुर जब मिलेंगे, यानी सातों इंद्रिया का बाहर से संबंध जब टूटेगा, तब ब्रह्मलोक में हम जाएंगे। आगे सुर मिल 7 और जति बुझे सुखराम कहे, सुनो ब्रह्म की बात। यही ब्रह्म का ज्ञान है। हम सब ब्रह्म भक्ति कर रहे हैं और हमको ये ज्ञान समझना बहुत आवश्यक है। अब इसका राम राम से क्या संबंध है ये भी सुन लो। हम तो राम राम करते ही दिखते हैं, ये तो कभी हमने ऐसे सुना ही नहीं, ऐसा भी कुछ कह सकते हैं। ये राम राम से हम कर क्या रहे हैं? ये राम राम से दोनों श्वासों में जब प्रेम से हम राम राम रटन करते हैं, तब सदगुरु की कृपा से सत्शब्द जागृत होता है और वो सत्शब्द सुकमणा नाड़ी को खोलता है। सुकमणा नाड़ी का ये जो रास्ता है 10वें द्वार तक का, ये नियंचर खुला करता है। फिर जब हम सांस उसास में भजन करते हैं तो सांस उसास के भजन के द्वारा हमारा प्राण इस खुले रास्ते से त्रिकुटी 10वें द्वार होते हुए बाहर निकल जाता है। यही हमारा भेद है और इसी के लिए हम ये सांसों सांस में भजन कर रहे हैं। त्रिकुटी में हद जानिए, माया लग सब जोय, जति बुझे सुख राम करे, ब्रह्म अगम में होय। ब्रह्म कहाँ है? अगम है। अगम, गम नाम जिसकी जानकारी नहीं है। ब्रह्म देश का वर्णन बताया नहीं जाता, वो तो केवल दिखाया जाता है, अनुभव कराया जाता है। वो अगम कहा है महाराज ने। फिर जानकारी हमें किसकी है? तो माया की है। हम हद में है, ये जीव हद में ही रहता है, ऐसी व्यवस्था की है पहले से। 4 जुगा विच एको बारा ओसर नर्तन पावे, और सदगुरु मिल्या बिना जीव सुना फिर 84 आवे। ये क्यों कहा है? ये जीव 84 में भटकता है और ये मनुष्य शरीर ऐसा एक सुअवसर है
कि वो 84 के बंधन से मुक्त हो जाए। अब 84 के बंधन से मुक्त होने के लिए उसको माया से पार होना पड़ता है, और ये जीव माया में फंसा हुआ है, और माया है या त्रिकुटी तक, हद तक। त्रिकुटी में हद जानिए, ये त्रिकुटी तक हद है। हमारी हद यानी हमारे मराठी भाषा में शिवाड़ी। ये माया की हद है त्रिकुटी तक, और आगे है बेहद। हद में 3 लोक 14 भवन है, बेहद में 3 ब्रह्म के 13 लोक है। त्रिकुटी में हद जानिए माया लग सब जोय, और जति बुझे सुखराम कहे ब्रह्म अगम में होए। ये हद के परे त्रिकुटी पार हमने कर दिया तो हम अगम देश में चले गए, ब्रह्मलोक में चले गए। ब्रह्मलोक भी बहुत बड़ा है। इस छोटे से दिखने को तो इतनी ही जगह दिखती है, मगर बाहर में ये विशाल है। अब जो बाहर है वो भीतर है। यहाँ त्रिकुटी में 4 लोक और त्रिकुटी के आगे 13 लोक को पार करना पड़ता है, तब जीव अमरलोक में जाता है। माया ब्रह्म की हद है, जहाँ लग हद पिछाण, जति बुझे सुख राम के ब्रह्म अगम में जान। माया ब्रह्म की हद है, यहाँ तक माया, यहाँ तक ब्रह्म। इसको कहा है हद, इसको कहा है बेहद। माया ब्रह्म की हद है, जहाँ लग हद पिछाण। ये केवल और केवल जिसके घट में निरंतर जगता है वही हद बेहद के पार हो सकता है। नहीं तो हद में रखने वाली भक्तियां बहुत है। माया की कई प्रकार की भक्तियां हैं। माया की भक्ति के सारे सुख मिलते भी है, ऐसा नहीं है कि वो भक्ति कोई काम की नहीं है। अब जिनको जाना ही नहीं है, 84 से मुक्त होना ही नहीं है और 84 में ही रहना है, तो फिर करो माया की भक्ति, पूजो देवी देवता, सगुन की भक्ति करो, वो सब फल देते हैं। मगर आपको माया के बाहर नहीं जाने देंगे। यानी यहीं रहो, जो चाहिए वो मांगो, और 3 लोक में ही घूमते रहो। राजा पीपा सगुन उपासक थे, और माता साक्षात आकार में आकर दर्शन देती थी। साक्षात उनके सामने वो माता खड़ी रहती थी, उनका प्रसाद ग्रहण करती थी, उनसे बात करती थी। इतने ऊंचे पीपा राजा भक्ति थे। मगर पीपा राजा को भी देवी की भक्ति को छोड़ना पड़ा। ये देवी के कहने से ही उसने देवी की भक्ति करना छोड़ा। कि एक दिन उनके घर में कुछ केवली संत आए, भोजन प्रसाद की व्यवस्था हुई, और भोजन प्रसाद का ये परंपरा है, रिवाज है कि पहले प्रसाद चढ़ाया जाता है भगवान को, देवी को या देवता को। तो पीपा राजा ने पहले देवी को प्रसाद चढ़ाया, और फिर सब संतों को कहा चलो भोजन करने के लिए, प्रसाद पाओ, बैठो। संतों ने मना कर दिया, भाई क्यों, तुम्हारे लिए तो सारा भोजन मैंने बनाया और तुम भोजन करने के लिए मना करते हो, क्यों? तो संतों ने कहा देखो भाई, इसमें बुरा मत मानो, हम लोग हैं गुरुमुखी, और जब तक हम हमारे गुरु को भोग नहीं लगाते तब तक हम भोजन नहीं करते। और आपने जो भोजन बनाया है झूठा हो गया है, क्योंकि आपने ये देवी को नैवेद्य चढ़ाया है, देवी को प्रसाद चढ़ाया है,
इसलिए हमारे लिए ये भोजन कुछ काम का नहीं। पीपा राजा ने कहा कि अब मैं क्या करूं। तो देखो, अपनी माता से ही पूछ लो, माता आपका भ्रम निकाल देगी। जाके देवी माता के सामने माथा टेका, कहा माता जी आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। माता जी आ गई। बोलो राजा पीपा, क्या चाहते हो? आपको चढ़ाया हुआ प्रसाद ये संत लोग नहीं खा रहे। तो माता ने कहा वो ठीक ही तो कर रहे हैं। क्या वो आपसे भी बड़े हो गए? देवी माता ने कहा बड़ा छोटे का भाव नहीं है, वो केवली संत है, वो चौथे पद की भक्ति कर रहे हैं और मुझे चढ़ाया हुआ भोजन अगर वो जिमते हैं तो इसमें उनके गुरु का अपमान है, यानी वो गुरुमुखी लोग हैं। तो क्या आप कुछ भी नहीं हो? क्या गुरु आपसे भी बड़े हैं? तो देवी माता ने भी कहा कि हाँ, उनका पद मुझसे बड़ा है। शक्ति का पद यहाँ त्रिकुटी के पास है, त्रिकुटी के परे है, और पार ब्रह्म का पद 10वें द्वार में सहस्त्रदल कमल में है, और गुरु पद उससे भी आगे है। हम जिस पद की भक्ति कर रहे हैं वो सबसे ऊंचा पद है। तो फिर बड़ी विनम्रता से राजा पीपा ने माता को कहा कि फिर मैंने जो आपकी भक्ति करी है और जो आज तक आपकी मैंने सेवा करी है, इसका क्या लाभ? क्या तुम्हारे हाथ में मोक्ष देना नहीं है? तो माता ने कहा नहीं दे सकती मैं मोक्ष। फिर क्या फायदा, मैं तुम्हारी भक्ति कर रहा हूं। तो उसने राजा मांगो क्या चाहते हो, 3 लोक में तुमको जो चाहिए वो सुख मैं देने को तैयार हूं, क्योंकि 3 लोक की मैं पूरे मेरे अंडर में है। जो चाहे वो स्वर्ग का सुख लो, वैकुंठ का लो, जो चाहे जहां चाहे जितना चाहे, धन चाहे तो धन लो, सुख चाहे तो सुख लो, जो मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं। केवल मैं मोक्ष प्राप्ति नहीं करा सकती, वो मेरे परे है, मेरे अंडर में नहीं है, और वो संत लोग मोक्ष का दातार है। इसीलिए तो महाराज ने कहा है सतगुरा कोई शरण देखा, ज्ञानी गोरा कोई शरण देखा, ना कोई दाता वे, ना कोई सम दाता वे, 3 लोक फिर सब हम देखा, 3 लोक फिर सब हम देखा, गुरा बिन दो जग जाता वे, गुरा बिन दो जग जाता वे, मोक मिलन की चाय हुए तो सदगुरु की जो आए, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तुरंत राजा पीपा का भ्रम निकल गया और देवी की उपासना उन्होंने छोड़ दी और सदगुरु के शरण में गए, कबीर साहब के शिष्य बने। तो यहाँ तक माया का राज है, आगे माया का राज नहीं है, आगे तो ब्रह्म का राज है।
माया ब्रह्म की हद है, जहाँ लग हद पिछाण, और जति बुझे सुखराम कहे, ब्रह्म अगम में जान। अगम देश में हमको जाना है, ब्रह्मलोक में जाना है। बाजार गया शहर में, हम पूता अगम स्थान, जति बुझे सुख राम कहे, जहाँ देह बिन धरणो ध्यान। बाजा रह गया शहर में। कौन से बाजा? 10 प्रकार के बाजे बजते हैं ब्रह्म के रास्ते में। नाना तरह के 10 प्रकार के बाजे सुनाई देते हैं, डप घुंघरू बांसुरी से लेकर। तो ये बाजे यही शहर में यानी शरीर में, शरीर को ही शहर कहा है, शरीर में ये बाजे सुनाई देते हैं। और ब्रह्मलोक के ध्यानी ये बाजे सुनते भी है। बाजा रह गया शहर में, और आगे अगम स्थान, हम पूता अगम स्थान। अबे बाजे सुनते सुनते, बाजा सुन सुन बहु छे आवे, बरसे मुख पर नूर आओ। तो जो बाजा सुन रहे हैं भीतर का, इसका प्रमाण क्या है? उसका चेहरा खिला हुआ रहता है, चेहरा प्रकाशित होता है, चेहरा चमकता है। और आगे बाजा सुनते सुनते अगम स्थान में महाराज कहते हैं कि मेरा पश्चिम मार्ग का ध्यानी आगे बाजा सुनते सुनते अगम देश में पहुंचता है, और वहां देह बिन, जहां देह बिन धरणो ध्यान। अब वहां कोई देह नहीं है। देह कितने हैं? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। अब आगे केवल भी देह कहा है, तो ये स्थूल तो आप समझती हो, स्थूल काया। स्थूल में एक सूक्ष्म शरीर है जो 9 तत्व का बना है। ये 5 तत्व का है और वो 9 तत्वों का है, 5 प्राण चित्त मन बुद्ध अहंकार। और ये सूक्ष्म शरीर से आगे कारण शरीर है, कारण शरीर से आगे महाकारण शरीर है। अब ब्रह्म देश में ये कोई शरीर नहीं है, फिर भी ध्यान तो लगा हुआ ही रहता है। बिना शरीर का वहां ध्यान होता रहता है, केवल सुरती वहां ध्यान में लगी रहती है। कर माला नहीं फेरिए, बिन रसना को जाप, जति बुझे सुख राम कहे, जहाँ निरंजन आप। निरंजन यानी माया रहित परमात्मा। निरंजन का अर्थ क्या होता है? माया रहित परमात्मा। कर माला नहीं फेरिए, यानी हाथ से माला घुमाने का कोई कारण ही नहीं है। अब बिन रसना को जाप, ये रसना से तो हम राम 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 जाप करते हैं, ये जाप आगे जाके बिन रसना का हो जाता है। ये रसना थक जाती है, राम राम करते करते रसना थक जाती है। रसना सेव थकी जब मन की, जीव भजन सुलागे, के सुख राम पारकवा की, ध्यान सुषमणा जागे। सुषमना का ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी परीक्षा उसकी रसना से हो जाती है। भजन करते करते रसना थकनी चाहिए, ऐसे ही थकाना नहीं, ऐसे ही चुप बैठ गए, जग गई मेरी सुषमना,
नहीं नहीं नहीं। रसना भजन करते करते एक समय ऐसा आता है कि वो थक जाती है। फिर रसना ये मन का भजन है, क्योंकि मन उसमें लगा हुआ रखना पड़ता है। फिर आगे जाके मन निजमन में परिवर्तन होता है, रसना भी बंद हो जाती है, मगर भजन चालू रहता है। वो भजन है सुषुम्ना का, वो भजन है ध्वनि रूप में, और वो भजन है जीव का भजन, अपना जीव भजन कर रहा है। तो करमाला का कोई काम नहीं है वहां पे, रसना से राम राम रटन करने का भी कोई काम नहीं है। जति बुझे सुखराम कहे जहां निरंजन आप, वहां माया रहित परमात्मा में हम जाके जब मिल जाते हैं तो हम में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता। प्राण मिले यूं माय नाम जगमाई निशानी, जैसे नदी सागर में मिल जाती है तो सागर बन जाती है, इसी प्रकार हम परमात्मा में जाके मिल जाते हैं तो हम भी परमात्मा बन जाते हैं। जहां निरंजन आप, हम स्वयं ही वहां परमात्मा है। नहीं काला नहीं श्वेत है, नहीं पांच तत्व के माय, जति बुझे सुख राम कहे रंग बिन रंग दिखाय। ध्यान से एक बात सुनो, आप सब ध्यान करने वाले लोग हो। ध्यान किया सो नजरिया आवे, से सब माया चैन का। ध्यान में आप जो भी कुछ देखोगे तो माया ही देखोगे, दिखने वाली माया है। अब क्या देखोगे? 5 तत्व के 5 रंग है। आकाश तत्व का रंग काला है, वायु तत्व का रंग हरा है, और अग्नि तत्व का रंग लाल है, जल तत्व का रंग सफेद है, पृथ्वी तत्व का रंग पीला है। अब जो भी कुछ देखेंगे तो ये 5 ही रंग मेन है, बाकी जो अनेक प्रकार के रंग है वो एक में को मिला के बनाया है। संसार के अंदर कितने रंग है? 5 तत्व के 5 रंग। तो जो भी देखेंगे ये तत्व का ही रंग हम देखेंगे, और तत्व में जब तक हम है तब तक माया में ही है। अब ये जो दिखाई दे रहा है, महाराज कहते हैं नहीं काला नहीं श्वेत है और नहीं 5 तत्व के माय। वो ब्रह्म न काला है न सफेद है, वो तत्व से परे है, वो तत्व के 5 रंग से परे है। जति बुझे सुखराम कहे रंग बिन रंग दिखा है। अब रंग तो कोई नहीं है मगर दिख तो रहा है। अब वो क्या दिखाई दे रहा है? वो है अनंत कोटि सूर्य का दिव्य प्रकाश। बस यही आपको दिखेगा। रंग तो कोई नहीं है मगर वो दिव्य प्रकाश आपको दिखाई देगा। ये जति को महाराज यहाँ समझा रहे हैं उस देश की बात, और उस देश में हम सबको जाना है, हमको समझना है कि वो देश कैसा है। 7 धात गुण 3 नहीं, परगत नहीं 25, जति बुझे सुख राम कहे जहाँ मूरत बिसवा 20। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं महाराज। 7 धात गुण 3 नहीं। 7 धातु क्या? ये शरीर 7 धातु का बना है। पृथ्वी तत्व के 5 प्रकृतियां और जल तत्व की 2 प्रकृतियां। वैसे तो इसमें 5 तत्व है मगर इसको सप्त धातु का बनाया शरीर कहते हैं, तो वहां ये आकार नहीं है। 7 धातु का मतलब क्या? ब्रह्मलोक में आकार नहीं है और गुण नहीं है। गुण रजत तम सत्व, ये 3 गुणों के कारण हमको ये
झूठा संसार सत्य दिखता है। हम झूठा कहते भी है, मानते भी है, मगर झूठा है अभी जाना नहीं हमने। हम केवल कहते हैं और मानते हैं, क्योंकि हमने संसार को छोड़ा नहीं। अब कहते आ रहे तो हम भी कह देते हैं, मगर जब हम उस देश में पहुंचेंगे तो हम जानेंगे कि ये सब झूठा है। तब जानेंगे कि ये तो गुण से हमको सत्य दिखाई दे रहा था, ये तो भ्रम था। तो वहां न कोई भ्रम है, न गुण है, न आकार है, न 5 तत्व है, न 5 तत्व की 25 प्रकृतियां है। मगर महाराज कहते कि वहां विश्वा 20 यानी 100% एक मूर्ति है। वो कौन सी मूर्ति है? ये सब कुछ नहीं है, इससे हटकर एक चीज वहां पे है। अगर नहीं रहती तो कैसे पहचानते कि हम ब्रह्मलोक में हैं? वहां है आत्मा का दिव्य प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश है। ये विश्वा 20 महाराज कह रहे कि वहां है। कुछ कुछ बातें महाराज में सेन में रखी है, हम सबको ये खोलना है महाराज का क्या कहना है। अब महाराज ने यहाँ लिख दिया मूर्त, और हम ये नहीं कह के जाते कि वहाँ एक मूर्ति है, एक तक यार भाई मूर्ति है तो वो तो मैं कह रहे ना महाराज, आकार वहाँ नहीं है, वहाँ गुण नहीं, फिर मूर्ति कौन सी है? वहाँ मूर्ति नहीं है, वहाँ दिव्य सूर्य का प्रकाश है। लखने में कुछ आवसी, देखन में कछु नाय, जति बुझे सुख राम कहे, संत बतावे माय। लखने में कुछ आवसी, ये सब लखने में आने वाली बात है, ये देखने दिखाने की बात नहीं है। देखन में कचुनाय और जति बुझे सुखराम कहे, संत बतावे माय। बाहर नहीं है, ऐसे हाथ ऊपर करते करते बताते हैं या मोरलोक या मोरलोक, वहां नहीं है, अंदर ही है, भीतर है। वो आत्मा हमारे भीतर है। सुध बुध जा पहुँचे नहीं, मन पौना नहीं जाय, जति बुझे सुख राम कहे, संत रयाली वलाय। अब वहाँ शुद्धि भी नहीं पहुंचती, बुद्धि भी नहीं पहुंचती। अब शुद्धि क्या? अभी हम शुद्धि पे है कि बेशुद्ध है? शुद्धि पे है, शुद्धि पे है, यानी इस अवस्था में आप वहां नहीं जाओगे, ये अवस्था में जाएंगे, ये अवस्था में नहीं जाएंगे। वहां अलग धुन रहेगी, ये शुद्धि नहीं रहेगी। ये तो संसार की शुद्धि है, वो शुद्धि अलग रहेगी, वो धुन अलग रहेगी। ये शुद्धि वहां नहीं पहुंचती, वो अलग शुद्धि है, वो अलग बुद्धि है। शुद्ध बुद्ध जहाँ पहुंचे नहीं, मन पौना नहीं जाए। न मन वहां जाती है, न श्वासा वहां जाती है। जति बुझे सुखराम कहे, संत रया लिव लाए। वहां केवल लिव ही जाती है। क्या जाती है वहां? लिव। लिव। लिव बंद भजन, मोख को पूछे साच कमाया रीजे। पिता शीसता बस हमारा,